मसीह में मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल बाइबल Q&A वीडियोज़ में दिल से स्वागत करते हैं। आज का सीखने का विषय है पहला, आदम बट्टिका क्या था और वह बट्टिका किसने बनाया था। दूसरा, आदम बट्टिका इतना सुंदर क्यों था। तीसरा, आदम बट्टिका के जीवन का वृक्ष और भले या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष क्या था। चौथा, आदम बट्टिका के 4 महानदी का नाम क्या क्या था। पांचवा, आदम और हवा कैसे पाप कर बैठा। छठवा, परमेश्वर ने सर्प को कैसे और क्यों शापित किया। सातवां, आदम और हवा के पाप के कारण धरती के मिट्टी कैसे शापित हुए। आठवां, परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों आदम बट्टिका से निकाल दिया। नौवें, आदम और हवा को निकाल देने के बाद आदम बट्टिका के रखवाली के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया। चलिए एक एक विषय के ऊपर जान लेते हैं। पहला, आदम बट्टिका क्या था और वह बट्टिका किसने बनाया था। इसका जवाब है, आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मनुष्य के रूप में आदम और हवा को भी बनाया। लेकिन उस समय आदम और हवा के रहने के लिए अच्छे जगह ना थी, इसलिए परमेश्वर ने पूर्व की ओर एक बट्टिका लगाई और उसी बट्टिका को आदम बट्टिका कहा गया। आदम के बट्टिका परमेश्वर ने खुद बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, आदम बट्टिका इतना सुंदर क्यों था। इसका जवाब है, आदम बट्टिका इतना सुंदर इसलिए था कि वह बट्टिका परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। परमेश्वर उस बट्टिका में आदम और हवा के रहने के लिए हर एक सुख सुविधा को बनाया था। खाने और पीने के लिए हर एक वस्तु मौजूद थी। रहने के लिए सुरक्षित जगह थी। ना किसी से डर और भय थी। जीव जंतु एक साथ रहते थे, पर कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। वे दोनों नंगे थे, पर कभी लाजित ना हुए, कभी ना लाजाते थे। आदम के बट्टिका में आदम और हवा को कभी बूढ़े ना होने का वरदान मिला था और कभी बीमार ना पड़ता था। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदम के बट्टिका में परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर कर आता था और आदम और हवा से बातें करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आदम के बट्टिका के जीवन का वृक्ष और भले या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष क्या था। इसका जवाब है, आदम के बट्टिका में परमेश्वर ने सब कुछ भरपूरता से बनाया था, पर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह थी, पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा भले या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष। जीवन का वृक्ष यह था कि जो कोई उस पेड़ का वृक्ष फल खा लेता वह कभी ना मरता, कभी बूढ़े ना होता, कभी बीमार ना पड़ता और सदा जीवित रहता। और दूसरी ओर भले या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष यह था कि जो कोई उस पेड़ का फल खाए वह भले या बुरे के ज्ञान को पा लेता और वह पाप में पड़ जाते थे। उस पेड़ को परमेश्वर ने आदम बट्टिका के बीचों बीच लगाया था और आदम और हवा को उस पेड़ का फल ना खाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, आदम बट्टिका के 4 महानदी का नाम क्या क्या था। इसका जवाब है, आदम बट्टिका के 4 महानदी का नाम पीसन, गीहन, हिद्दीकेल और फोरात था। पीसन नदी का एक विशेषता यह था कि उस नदी में सोना, मोती और सलमनी पत्थर भी मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, आदम और हवा कैसे पाप कर बैठा। इसका जवाब है, परमेश्वर ने आदम बट्टिका के
भले या बुरे ज्ञान देने वाले पेड़ का फल ना खाने के लिए आज्ञा दिया था। पर सांप ने हवा को झूठे से उस्काया और कहा, अगर तुम सब इस पेड़ का फल को खाओगे तो परमेश्वर के जैसे शक्तिशाली हो जाओगे। हवा ने भी सांप के कहना माना और उस भले बुरे ज्ञान देने वाले पेड़ के फल को तोड़ा और खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया और वे दोनों पाप कर बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां, परमेश्वर ने सांप को कैसे और क्यों शापित किया? इसका जवाब है, परमेश्वर की सृष्टि वन पशु में से सबसे चालाक पशु सांप था। उसी के उस्काने के कारण आदम और हवा पाप कर बैठा। उसके सजा के रूप में परमेश्वर ने सांप को शापित किया। सांप वन पशु और घरेलू पशु से अधिक शापित किया। सृष्टि में सांप के भी हाथ और पैर था, पर परमेश्वर ने शापित करके सांप के पैर और हाथ को छीन लिया और पेट से चलने वाला पशु बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, आदम और हवा के पाप के कारण धरती के मिट्टी कैसे शापित हुए? इसका जवाब है, आदम और हवा के पाप के कारण मिट्टी भी शापित हुए। इसलिए आज थोड़ी सी अनाज के लिए खेत के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब में हमें फल नहीं मिलता। परमेश्वर ने मनुष्यों को मिट्टी से बनाया था, इसलिए मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा या शापित भी मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों आदम बट्टिका से निकाल दिया? इसका जवाब है, परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के बट्टिका से इसलिए निकाल दिया कि आदम और हवा ने भले बुरे ज्ञान देने वाले पेड़ के फल को खाया था और वे भले बुरे का ज्ञान को पाया था। ऐसा ना हो कि वे जीवन के वृक्ष का फल भी खाए और हमेशा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम के बट्टिका से निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर, आदम और हवा को निकाल देने के बाद आदम बट्टिका की रखवाली के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया? इसका जवाब है, परमेश्वर ने आदम और हवा को आदम बट्टिका से निकाल देने के बाद आदम बट्टिका के जीवन के वृक्ष को पहरा देने के लिए पूरब की ओर कोरबू और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।